राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बारां जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। ये उपचुनाव न सिर्फ राजस्थान की भजनलाल सरकार और विपक्ष की कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय राजनीति में अब नारी शक्ति महज पर्दे के पीछे की ताकत नहीं रही, बल्कि चुनावी रण की अग्रिम पंक्ति की योद्धा बन चुकी है। पुरुष नेताओं, मंत्रियों के साथ साथ महिला नेत्रियों, विधायकों और यहाँ तक कि प्रत्याशियों की पत्नियों ने भी इस चुनावी मुकाबले में पूरी ताकत झोंक दी है। अंता उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रचार की कमान संभालने वाली महिला नेताओं की सूची काफी लंबी है, जिसकी शुरुआत राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने की। राजे ने अपने पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में माहौल बनाते हुए उनकी जीत का दम भरा है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बागमार ने प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि भजनलाल सरकार महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप महिला अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बागमार ने कहा, भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं भरतपुर जिले के कामान से भाजपा विधायक नौसक्षम चौधरी ने इस चुनाव को एक उत्सव बताया। उन्होंने विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बीच जाकर वोट मांगे। एनडीटीवी राजस्थान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को दी गई सौगातों से अल्पसंख्यक महिलाएं एकजुट हैं और अब वे भाजपा का प्रचार भी कर रही हैं और वोट भी दिलवाएंगी। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा कि महिलाएं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने भी इस मुकाबले में नारी शक्ति को सक्रिय रूप से मैदान में उतारा है। खानपुर की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर जन समर्थन मांगा। चंद्रावत ने दावा किया कि क्षेत्र में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने बेहद भावनात्मक और शायराना अंदाज में कहा, घायल यहाँ हर परिंदा है, जो फिर से उड़ा वही जिंदा है। मीनाक्षी चंद्रावत ने एक महत्वपूर्ण दावा करते हुए कहा कि वे जिस भी घर में जा रही है, वहां की महिलाएं बता रही हैं कि उनके घर में आई बहू भाया द्वारा करवाए गए सामूहिक विवाह सम्मेलन से आई है। बारां जिला प्रमुख उर्मिला जैन भी महिला मंडल के साथ प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, पूरा जिला भाया का परिवार है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि पिछले 2 वर्षों में महंगाई इस कदर बढ़ गई कि सब्जी में से 10-20 रुपये बचाना भी मुश्किल हो गया है। उनके अनुसार कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं बंद होने से महिलाएं भाजपा से नाराज हैं। इस चुनाव में सबसे खास बात ये रही कि दोनों प्रमुख प्रत्याशियों की पत्नियों ने भी घर की दहलीज से बाहर निकलकर सीधे प्रचार की कमान संभाली। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला भाया महिलाओं के साथ पग पग पर घर के दरवाजे नाप कर पति के लिए जन समर्थन मांग रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की पत्नी नटीबाई अपनी सखी सहेलियों के साथ गांव-गांव जाकर गीत गाकर अपने पति के लिए भावनात्मक अपील कर रही है।